यहूदा रोज यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में खाना पहुंचाने के लिए जाते थे। तीसरे रोज जब इनको कुएं में ना पाया तो वापस आकर भाइयों से वाकया बयान किया। ये सब भाई जमा होकर वहां पहुंचे। तहकीक करने पर काफला वालों के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम बरामद हुए तो इनसे कहा कि ये लड़का हमारा गुलाम है, भाग कर यहाँ आ गया है। तुमने बहुत बुरा किया कि इसको अपना कब्जे में ले रखा है। काफले वाले सहम गए कि हम चोर समझे जाएंगे, इसलिए भाइयों से इनके खरीदने की बातचीत होने लगी। जब काफले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला तो बरादरान यूसुफ ने इनको अपना गुलाम बनाकर थोड़े से दरहमों में इनका सौदा कर लिया। अव्वल तो इसलिए कि इनको इस बुजुर्ग हस्ती की कदर मालूम ना थी, दूसरा इसलिए कि इनका असल मकसद इनसे पैसा कमाना नहीं बल्कि बाप से दूर करना था। इसलिए सिर्फ फरोख्त कर देने पर बस नहीं की, क्योंकि खतरा था काफले वाले इनको यहीं छोड़ न जाएं और फिर किसी तरह वालिद के पास पहुंचकर हमारी साजिश का राज फाश न कर दे। इसलिए ये लोग इंतजार में रहे कि ये काफला इनको लेकर मिस्र के लिए रवाना हो जाए। और जब काफला रवाना हुआ तो कुछ दूर तक काफले के साथ चले और इन लोगों से कहा कि देखो, इसको भाग जाने की आदत है, कुल्ला ना छोड़ो बल्कि बांध कर रखो। इसकी कदर और कीमत से नावाकिफ काफले वाले इनको इस तरह मिस्र तक ले गए। काफले वाले इनको मिस्र ले जाकर फरोख्त करने का ऐलान किया कि लोगों ने बढ़ बढ़ कर कीमतें लगाना शुरू की, यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना और इसके बराबर मश्क और इसी वजन के रेशमी कपड़े की कीमत लग गई। ये दौलत अल्लाह ताला ने अजीज मिस्र के लिए मुकद्दर की थी। इसने ये सब चीजें कीमत में अदा करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। ये सब कुछ कोई इत्तेफाक वाकया नहीं बल्कि रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई मुस्तहकम तदबीर के अज्जा हैं। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारी के लिए इस मुल्क के सबसे बड़े इज्जत वाले शख्स को मुकद्दर फरमाया। इब्ने कसीर ने फरमाया, ये शख्स जिसने मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा वो मुल्क मिस्र का वजीर खजाना था, जिसका नाम कतफीर या अतफीर बतलाया जाता है। और बादशाह मिस्र इस जमाने में कौम अमालका का एक शख्स रियान बिन असीद था, जो बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम लाया और मुसलमान होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इंतकाल कर गया। और अजीज मिस्र में जिसने खरीदा था इसकी बीवी का नाम रईल या जुलेखा बतलाया गया है। अजीजी मिस्र कतफीर ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक अपनी बीवी को ये हिदायत की कि इनको अच्छा ठिकाना दो, आम गुलाम की तरह ना रखो, इनकी जरूरियात का अच्छा इंतजाम करो। यानी जिस औरत के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे वो इन पर मफ्तून हो गई और इनसे अपना मतलब हासिल करने के लिए इनको पसलाने लगी और घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। इनसे कहने लगी कि जल्द आ जाओ, तुम ही से कहती हूँ। ये औरत अजीज मिस्र की बीवी थी, लेकिन इस जगह कुरान हकीम ने ज़ौज अजीज के अल्फाज तैयार किए। इसमें इशारा इसकी तरफ है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुनाह से बचने की मुश्किलात में इस बात ने और भी इजाफा कर दिया था। इसके कहने को नजरअंदाज करना आसान नहीं था और इसका ज़ाहिरी सबब ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने आप को सब तरफ से गहरा हुआ पाया तो पैगम्बराना अंदाज पर सबसे पहले खुदा की पनाह मांगी, अपने अज़्म पर भरोसा नहीं किया। और ये जाहिर है कि जिसको खुदा की पनाह मिल जाए इसको कौन सही रास्ते से हटा सकता है। इसके बाद पैगम्बराना हिकमत व अज़मत के साथ खुद जुलेखा को नसीहत करना शुरू कर दिया और वो भी खुदा से डरे और अपने इरादे से बाज आ जाए। बज़ाहिर मुराद ये है कि तेरे शोहर अजीज मिस्र ने मेरी परवरिश और मुझे अच्छा ठिकाना दिया। मेरा मोहसिन ये है, मैं इसके हुरम दस्त अंदाजी करूँ, ये बड़ा जुल्म है और जुल्म करने वाले कभी फलाह नहीं पाते। इसके ज़मन में खुद जुलेखा को सबक भी दे दिया कि जब मैं इसकी चंद रोज परवरिश का इतना हक पहचानता हूँ तो तुझे मुझसे ज्यादा पहचानना चाहिए। तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मायल करने के लिए इनके हुस्न और जमाल की तारीफ शुरू की। कहा कि तुम्हारे बाल किस कदर हसीन हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बाल मौत के बाद सबसे पहले मेरे जिस्म से अलहदा हो जाएंगे। फिर कहा कि तुम्हारी आंखें कितनी हसीन हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौत के बाद ये सब पानी होकर मेरे चेहरे पर बह जाएंगे। फिर कहा कि तुम्हारा चेहरा कितना हसीन है। तो फरमाया कि ये सब मिट्टी की अज़ा है। अल्लाह ताला ने फिक्र आखरत पर इस तरह मुसल्लत कर दी कि नौजवानी के आलम में दुनिया की सारी लज़्ज़तें इनके सामने गिर्द हो गई। जिस वक्त अजीज मिस्र की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह में मुब्तला करने की कोशिश में मशगूल थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे बच रहे थे, तो हक अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर की अनात के लिए बतौर मौजज़ा के कोई ऐसी चीज सामने कर दी जिसने दिल से वो गैर इख्तियारी ख्याल भी निकाल दिए, ख्वाह वो चीज अपने वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की सूरत हो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भाग खड़े हुए और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े, अजीज की बीवी इनको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी। यूसुफ
अलैहिस्सलाम का कुर्ता पकड़कर इनको बाहर जाने से रोकना चाहा और अज़म के मुताबिक ना रोके तो कुर्ता पीछे से पट गया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे से बाहर निकल आए और इनके पीछे जुलेखा भी थी। तारीख रिवायतों में मज़कूर है कि दरवाजे पर कफल लगा दिया था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़कर दरवाजे पर पहुंचे तो खुद ब खुद ये कफल खुल कर गिर गया। जब ये दोनों दरवाजे से बाहर आए तो देखा कि अजीज मिस्र सामने खड़े हैं। इनकी बीवी सहम गई और बात यूं बनाई कि इल्जाम और तोहमत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डालने के लिए कहा, जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुरा काम का इरादा करे इसकी सजा इसके सिवा क्या हो सकती है कि इसको कैद में डाला जाए या कोई दूसरी जिस्मानी सख्त सजा दी जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पैगंबराना शराफत की बिना पर ग़ालिबन इसका राज फाश ना फरमाते, मगर जब इसने पेश कदमी करके यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत रखने का इशारा किया तो मजबूर होकर इन्होंने हकीकत का इजहार किया, यानी यही मुझसे अपना मतलब निकालने के लिए मुझे पसला रही थी। मामला बड़ा नाजुक और अजीज मिस्र के लिए इसका फैसला दुश्वार था। इनमें से किसी सच्चा समझे शहादत और सबूत का कोई मौका न था, मगर अल्लाह जल्ल शानू जिस तरह अपने बंदों को गुनाह से बचा लेते हैं और इनको मासूम व महफूज रखते हैं, इसलिए दुनिया में भी इनको रसवाई से बचाने का इंतजाम और अमूमन ऐसे मौके पर ऐसे छोटे बच्चों से काम लिया गया है। ठीक इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में एक छोटे बच्चे को अल्लाह ताला ने गुयाई अता फरमा दी और वो भी निहायत अकलाना और हकीमाना अंदाज की। ये छोटा बच्चा इस घर में गवारा के अंदर पड़ा हुआ था। ये किसको गुमान हो सकता था कि वो इन हरकतों को देखे और समझेगा और वो फिर इसको किसी अंदाज से बयान भी करेगा। खुलासा ये है कि ये छोटा बच्चा जो गवारा में बज़ाहिर इस दुनिया की हर चीज से गाफिल और बेखबर पड़ा हुआ था, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुआवजे के तौर पर इस वक्त बोल उठा जबकि अजीज मिस्र इस वाक़े से कश्मकश में मुब्तला था। फिर ये बच्चा का सिर्फ इतना ही कह देता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बरी हैं, जुलेखा का कसूर है, तो भी एक मौजज़ा की हैसियत से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में बड़ी शहादत होती। मगर अल्लाह ताला ने इस बच्ची की जुबान पर एक बात कहलवाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को देखो, अगर वो आगे से पटा है तो तब जुलेखा का कहना सच्चा है और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हो सकते हैं, और अगर वो पीछे से पटा है तो इसमें इसके सिवा कोई दूसरा एहतिमाल ही नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे और जुलेखा इनको रोकना चाहती थी। बहरहाल यहाँ तक ये साबित हुआ कि जब जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत व इल्ज़ाम लगाया तो अल्लाह ताला ने एक छोटे बच्चे इसकी जुबान से यह फैसला सादिर फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को देखो, अगर वो पीछे से पटा है तो इसकी साफ इलामत यह है कि वो भाग रहे थे और जुलेखा पकड़ रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है। अजीज मिस्र बच्चे के इस तरह के बोलने से ही समझ गया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेकसूर जाहिर करने के लिए ये सूरत पेश आई। फिर इसके कहने के मुताबिक जब ये देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता भी पीछे से ही पटा हुआ है तो यकीन हो गया कि कसूर जुलेखा का है, यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं।